हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। एक धातु के गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो क्या है तो देखो, 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। यहाँ पर बच्चों आर क्या है तो गोले की त्रिज्या। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों देखो, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों आर यहाँ पर बेलन के आधार की त्रिज्या है और एच बेलन की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है एक धातु के गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, कैपिटल आर बराबर हमें क्या दे रखा है तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या। इसे बच्चों कैपिटल आर से हम लोगों ने प्रदर्शित किया है, वो 3 सेंटीमीटर है। इसे पिघला करके एक तार बनाया गया जो कि बेलनाकार आकृति में है। तो इसका व्यास कितना है तो 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलनाकार तार का आधार का व्यास अर्थात स्मॉल डी बराबर क्या दिया गया है तो 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा तो स्मॉल डी बटे 2 अर्थात 0.4/2 अर्थात इसे हम विभाजित करें तो 0.2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। तथा यहाँ पर बच्चों हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। इसे बच्चों हम एच से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, क्योंकि इसी धातु के गोले को पिघला करके तार बनाया गया है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों, क्योंकि गोले का आयतन बराबर होगा बेलनाकार तार का आयतन के। तो यहाँ से बच्चों गोले का आयतन बराबर हो जाएगा क्या तो 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर की घात 3 बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर गुनी एच। बच्चों यहाँ से देखो, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4/3 गुनी, बच्चों यहाँ पर कैपिटल आर की घात 3 है। प्रश्न में हमें गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुनी 3 गुनी 3 बराबर बच्चों देखो यहाँ पर स्मॉल आर का वर्ग। तो बच्चों देखो यहाँ पर बेलन के आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 0.2 गुनी 0.2 गुनी एच। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो 4 गुना 3 गुना 3 बराबर, यहाँ से बच्चों देखो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से इस 100 को हम बराबर के बाईं ओर ले जाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा गुना में 100 बराबर, यहाँ से बटे में क्या आ जाएगा तो देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये h के बराबर। तो यहाँ से 4 से 4 विभाजित हो जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो वर्गमूल 3 गुना 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3 गुनी 3 एक क्यूब बन गया, 10 गुनी 10 एक क्यूब बन गया। तो इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी 10 अर्थात 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए बेलनाकार
तार की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः तार की लंबाई हमें क्या प्राप्त हो गई, तो 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।